जैसा कि आप जानते हैं कि मौत, प्रलय और समस्या देखकर नहीं आती और न ही इनके आने का कोई फिक्स समय होता है। वैसे तो हमें नहीं पता कि इस दुनिया का अंत कब होगा या फिर होगा भी या नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जिसका जन्म हुआ है तो उसका एक दिन अंत होना तो निश्चित है, चाहे वो कोई देवी या देवता ही क्यों न हो। क्योंकि धरती पर आने वाली हर एक वस्तु नश्वर है। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी के विनाश होने का कारण क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया है कि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था और पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा और एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं और तब से लेकर आज तक पृथ्वी ने कई नेचुरल और ह्यूमन डिजास्टर्स को झेली है और इन्हीं कारणों की वजह से पृथ्वी को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट होने की आशंका को निगेट नहीं किया जा सकता। तो अब मैं आपको इस पृथ्वी के विनाश होने का कारण बनने वाली बातों को एक्सप्लोर करूंगा। तो दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 1, मेट्रॉइड्स एंड प्लैनेट्स कलाइड। अगर पृथ्वी के अंत होने का जिक्र होता है तो वैज्ञानिक का आशंका है कि आने वाले समय में एक्स नाम का एक प्लैनेट धरती के काफी पास से गुजरेगा और अगर इसी दौरान इसकी टक्कर पृथ्वी से होगी तो पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कई वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इस बात से साफ इनकार करते हैं। उनका मानना है कि सोलर सिस्टम में ऐसे कई प्लैनेट्स और मेट्रॉइड्स हैं जो कई बार धरती के नजदीक से गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पृथ्वी को कोई हानि नहीं पहुंचा है। हालांकि साल 1994 में एक ऐसी घटना घटी थी जब पृथ्वी के बराबर के 10 से 12 मेट्रॉइड्स जुपिटर प्लैनेट से टकरा गए थे। तब वहां का नजारा किसी महाप्रलय से कम नहीं था, जिसकी वजह से उस जुपिटर प्लैनेट की आग और तबाही आज तक शांत नहीं हुई है। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि जो जुपिटर प्लैनेट के साथ हुआ था वह यदि भविष्य में पृथ्वी के साथ हुआ तो वास्तव में अंजाम इतना बुरा होगा जिसका जिक्र करना मेरे बस की बात नहीं है। नंबर 2, वोल्केनिक इरप्शंस। ज्वालामुखी का फटना भी पृथ्वी के विनाश का एक कारण बन सकता है। 1816 में इंडोनेशिया में स्थित माउंट टम्बोरा नाम के ज्वालामुखी ने भारी तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से 1.5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। वैसे तो वह डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही एक समान ज्वालामुखी के वजह से हुई थी। फिर आप सोचिए, अगर एक समान ज्वालामुखी की जगह एक सुपर वोल्केनो फट जाए तो पृथ्वी पर तबाही का अंदाजा क्या होगा। एक नॉर्मल वोल्केनो इरप्ट होने से जब 1.5 लाख लोगों की मौत हो सकती है, तब आप इस सुपर वोल्केनो के फटने का अंदाजा भी लगा सकते हैं। सुपर वोल्केनो के फटने के दौरान ज्वालामुखी से जो लावा निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से लगभग 8 गुना ज्यादा बड़ा होगा और इस वोल्केनो के फटने से आसमान में बहुत बड़े काले धुएं के बादल बन जाएंगे जो सालों तक सूर्य की किरणों को धरती पर आने से रोकेंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी से जीवन गायब होने लगेगा और फाइनली धरती का भी विनाश हो जाएगा। नंबर 3, द सगा ऑफ महाभारत। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, जिसमें कलयुग के अंत होने का जिक्र है, यह प्रलय धरती पर
लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण होगा। महाभारत में लिखा है कि कलयुग के अंत में सूर्य का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि समुद्र और नदियां सूख जाएंगी, बारिश होना पूरी तरह से बंद हो जाएगा और सूर्य से प्रचंड अग्नि धरती से पाताल तक को भस्म कर देगी। सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्ष तक लगातार बारिश होगी, जिसके फल स्वरूप धरती जलमग्न हो जाएगी और धीरे धीरे फिर से जीवन की शुरुआत होगी। मैंने पहले ही बताया है कि ये सब कुछ महाभारत में लिखित मिल जाएगा। वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तय है, जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होना भी तय है, ताकि फिर से उदय हो सके। नंबर 4, गामा रेज। रात में टिमटिमाते हुए तारों को देखना किसे पसंद नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये टिमटिमाते हुए तारे पृथ्वी के नष्ट होने का कारण बन सकती है। अब आप कहोगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है? तो दोस्त, आप जरूर जानते होंगे कि अधिकांश तारे पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। तो जब दो तारे आपस में टकराते हैं तो उनमें से गामा किरणें निकलती हैं, जो कि इतनी शक्तिशाली और चमकदार होती हैं जो हमारी धरती को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। वैसे सोलर सिस्टम में यह प्रोसेस हमेशा होता रहता है, लेकिन यह प्रोसेस हमारे सोलर सिस्टम से इतनी दूरी पर होता है कि हमारे पृथ्वी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो दो तारों के मिलने से इतनी गामा किरणें निकलती हैं कि इनकी ऊर्जा सूर्य से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज्यादा होता है। अगर ये प्रोसेस हमारे धरती से लगभग 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो तो इस शक्तिशाली किरण से हमारी धरती एक पल में मानो जलकर नष्ट हो जाएगी। शायद आपको अब लगा होगा कि हाँ, ये संभव है। तो ये लिटरली संभव है। ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।